पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है और हम लोग हर काम को आसान बनाने के लिए नए मशीन्स बना रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोना आसान बनाया और एआई रोबोट्स ने काम करने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन इन हाईटेक सुविधाओं में जरा सा भी खराबी या फिर छेड़छाड़ हुई और मुसीबत सीधा इंसान पर आ गिरती है। उसी तरह इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। ये मूवी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फायर अलार्म बज रहा होता है। इसके बाद हमें एक न्यूज एंकर को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है कि कई सालों से हमें बताया गया है कि एआई रोबोट्स हमारी मदद करने के लिए बने हैं, वे हमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज रात सब बदल गया। उसके बाद हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है और न्यूज एंकर का आवाज आता है। वो बोलती है कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और होम मेंटेनेंस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को एआई ने हैक करके अपने कंट्रोल में कर लिया है। पूरे वर्ल्ड में तबाही का माहौल था, 500 लोग मारे जा चुके थे। इसी तरह से 10 दिन ऐसे ही हमले चलते रहे और एआई बोट्स के हमले में करीब 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। लेकिन ये सब अभी भी नहीं रुका था, एआई बोट्स लोगों को मारे जा रहे थे। फिर हमें ये बताया जाता है कि इन सब का मास्टरमाइंड या फिर दुनिया का पहला एआई टेररिस्ट को पहचान लिया गया है। उसका नाम हार्लेन था और उसको शेफर्ड रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया था। उसका देखरेख तो वेल सफेट की बेटी एटलस के साथ ही हो रहा था। हार्लेन को बनाया तो अच्छे कामों के लिए गया था ताकि वो इंसानों की मदद कर सके, लेकिन पता नहीं कैसे उसने अपने प्रोग्रामिंग को बदल लिया और अब लोगों को मार रहा है। ये सब हमले बंद होने के बाद एक ICN नाम के कंपनी को बनाया जाता है जिसमें लोगों को ये सब ट्रेन किया जाता है कि हार्लेन के हमले से कैसे बचना है और रोबोट्स को कैसे मार गिराना है। ICN कंपनी में जो लोग भी ट्रेनिंग ले रहे थे वो सारे बोट्स को हरा देते हैं, लेकिन उनमें से एक एआई बोट जिसका नाम हार्लेन था वो पृथ्वी को छोड़कर भाग जाता है और एक मैसेज भी छोड़ जाता है जिसमें वो बोलता है कि मैंने शुरू किया है और मैं खत्म करने वापस पृथ्वी के ऊपर आऊंगा। फिर हमें कहानी को सीधा 28 साल के बाद दिखाया जाता है। अब ये नॉर्मल दुनिया नहीं बल्कि बहुत ही हाईटेक दुनिया बन चुकी है। ICN कंपनी के सोल्जर्स को पता चलता है कि हार्लेन का एक साथी पृथ्वी के ऊपर आया है जिसका नाम कस्का था। सोल्जर्स बहुत ही मुश्किल से उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको ICN ऑफिस में ले जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। फिर हमें एक हाईटेक घर को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये लड़की कौन है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। यही है हमारे कहानी की मेन एक्ट्रेस जिसका नाम एटलस था। हाँ, वही एटलस जिसकी माँ ने हार्लेन को बनाया था और इसी के साथ हार्लेन का देखरेख हो रहा था। एटलस को पता चलता है कि हार्लेन का साथी कस्का पकड़ा जा चुका है। तभी एक ICN का ऑफिसर उसे लेने के लिए आता है क्योंकि एटलस उन दोनों रोबोट्स के साथ बचपन से रही है और एटलस उन दोनों के बारे में काफी अच्छे से जानती होगी, इसीलिए उससे पूछताछ करने के लिए इसको ले जाया जा रहा था। फिर मूवी का सीन चेंज होता है और दोनों ICN हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और फिर एटलस को कस्का के पास ले जाया जाता है। वो उससे हार्लेन का पता पूछती है लेकिन वो नहीं बताता है, लेकिन एटलस बड़ी चालाकी से उसका पता निकलवा लेती है। हार्लेन एक GR39 नामक प्लेनेट पे था। फिर सभी उस प्लेनेट पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन एटलस को उस प्लेनेट के ऊपर नहीं ले जाया जा रहा था। फिर वो ICN के जनरल से रिक्वेस्ट करती है और वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपने साथ काफी बड़े बड़े रोबोट्स भी ले जा रहे थे। कुछ देर बाद सारे लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि अर्थ के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा हुआ है जिसको ओपन करने के लिए एक पासकोड इंटर करना पड़ता है। ये शील्ड इसलिए लगाया गया था ताकि हार्लेन अर्थ के अंदर ना आ सके। उस बड़े से रोबोट को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए एक न्यूरोलिंक नाम के डिवाइस को अपने ईयर के ऊपर लगाना होता था, जो कि अगर रोबोट से अच्छे से सिंक हो जाए तो रोबोट आपके हर एक मन की बात को बिना बोले ही समझ जाता और आप भी उसके मन के सारे बातों को कंट्रोल कर सकते। एटलस सारे सोल्जर्स को न्यूरोलिंक निकालने को बोलती है। वो सोचती है कि हार्लेन इसको भी हैक कर सकता है, पर सारे सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते हैं और न्यूरोलिंक नहीं निकालते हैं। वो लोग GR39 के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले हार्लेन उनके स्पेसशिप पे हमला कर देता है। स्पेसशिप में आग लग जाती है और सारे सोल्जर्स फाइट करने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स में बैठ जाते हैं। एटलस वहीं छूट जाती है और गिरने लगती है, लेकिन तभी वहाँ जुई आती है और अपने रोबोट की मदद से एटलस को भी एक बड़े से रोबोट में बैठा देती है। रोबोट को अच्छे से चलाने के लिए न्यूरोलिंक करना पड़ता है, लेकिन एटलस नहीं करती है, जिसके कारण रोबोट का सारा फीचर एटलस यूज नहीं कर पा रही थी। एटलस केवल बोलकर रोबोट को हैंडल कर रही थी और जब तक एटलस रोबोट को बोलकर खुद को बचा पाती उससे पहले ही वो नीचे गिर जाती है। एटलस बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वो रोबोट जिसका नाम स्मिथ था उसके साथ रेस्क्यू पॉइंट के पास जाने लगती है। रास्ता काफी लंबा था और जब वो आधे रास्ते पहुंचती है तो उसके सारे साथी मरे मिलते हैं, लेकिन उनका कमांडिंग ऑफिसर जिसका नाम बैंक्स था उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, लेकिन उसका सूट वहीं पड़ा हुआ था। तभी अचानक से हार्लेन के सारे सिपाही वहां पर आने लगते हैं और एटलस वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसको भागने में देरी हो जाती है और हार्लेन के सारे सिपाही उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एटलस यहाँ पर देखती है कि यहाँ कस्का भी है जो धरती पर मारा जा चुका था। इसका मतलब है कि हार्लेन ने उसको फिर से ऑपरेट कर दिया था। एटलस के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो मजबूरी में स्मिथ के साथ सिंक करने लगती है ताकि वो स्मिथ के सारे फीचर्स को यूज कर सके। पर उससे पहले ही कस्का उन लोगों को मारने के लिए सामने आने लगता है। उससे बचने
बचने के लिए एटलस ने आयरन बॉम्ब का यूज किया। आयरन बॉम्ब सबसे खतरनाक हथियार था रोबोट के पास। आयरन बॉम्ब का यूज करने से सारे सिपाही मर गए थे, लेकिन कसका बच गया था, जो कि धरती के अंदर धंस चुका था। बॉम्ब का यूज करने से धरती काफी ज्यादा फट गया था और स्मिथ भी काफी नीचे चला गया था। वो लोग किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं और रेस्क्यू पॉइंट की तरह चलने लगते हैं। वो लोग कुछ दूर जाते ही है तभी वहाँ पे कसका भी आ जाता है। वो एटलस का पीछा करने लगता है, लेकिन एटलस रास्ते में कुछ बिछा देती है, जिसके बाद कसका वहीं पर मर जाता है। स्मिथ ने हार्लेन का बेस का पता लगा लिया था और उसकी तरफ जाने लगते हैं। दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो एटलस वहाँ पर द्वीप देखती है जिससे वो लोग आए थे। हार्लेन उसको ठीक करके धरती पे जाने का प्लान बना रहा था, जिससे वो लोग वहाँ पर जाके हमला कर सके और पूरी धरतीवासी को खत्म कर सके। स्मिथ और एटलस वहाँ पर छिपे हुए थे, लेकिन हार्लेन के सिपाही उन लोगों को देख लेते हैं और मारने के लिए उनकी तरफ आने लगते हैं। जब स्मिथ वहाँ से भागने लगता है तब तक हार्लेन ने उसको हैक भी कर लिया था और स्मिथ काम करना बंद कर देता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि एटलस पकड़ी जा चुकी है। एटलस को वहाँ पर लेटा के रखा जाता है। वो देखती है कि सामने बैंक्स भी लेटा हुआ है। हार्लेन ने उन दोनों को जिंदा इसलिए रखा था क्योंकि उसको धरती पे जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए था। हार्लेन उन लोगों को बताता है कि कसका को मैंने ही पकड़वाया था ताकि तुम लोग मुझ तक पहुंच सको और मुझे पासपोर्ट मिल सके, ताकि मैं धरती पे जाकर पूरा विश्व को खत्म कर सकूं। उसने बैंक्स की आंखों से पहले ही पासपोर्ट निकाल लिया था और अब वो एटलस की आंखों से भी पासपोर्ट निकालने लगता है और जब काम पूरा हो जाता है तो उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है। उन दोनों के पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं था और वो थोड़ी ही देर में मर जाते हैं, लेकिन तभी बैंक्स की न्यूरो चिप की मदद से एटलस स्मिथ को बुलाती है। तो स्मिथ बोलता है जब तक हम पूरी तरह से सिंक नहीं हो जाते मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तब एटलस रोते रोते स्मिथ को बताती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। फिर हमें मूवी के पास्ट में दिखाया जाता है कि एटलस की माँ हार्लेन से बहुत प्यार करती थी और एटलस के ऊपर ध्यान नहीं देती थी, जिस वजह से एटलस भी हार्लेन की तरह स्मार्ट बनना चाहती है। और एक दिन एटलस हार्लेन के पास जाती है और स्मार्ट बनाने के लिए बोलती है। तब हार्लेन बोलता है कि न्यूरो लिंक को 2 तरफा करना होगा, लेकिन उसके लिए उसकी माँ नहीं मानेगी, लेकिन अगर कोई दूसरा भी न्यूरो लिंक को पहनकर मुझे कमांड दे तो मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद एटलस न्यूरो लिंक को पहनकर हार्लेन को कमांड देती है। उस वक्त हार्लेन एटलस का दिमाग पढ़ता है और देखता है कि लोग कैसे दुनिया को खत्म कर देंगे। जिसके बाद हार्लेन सोचता है कि मैं पूरे इंसान जाति को मार दूंगा, फिर दुनिया हरा भरा रहेगा, और तब से वो इंसानों को मारने लगता है। लेकिन स्मिथ बोलता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। अब तक दोनों पूरी तरह से सिंक हो चुके थे और यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। उनको रोकने के लिए हार्लेन के सारे सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बैंक्स एक मशीन गन की मदद से वहाँ का फ्यूल टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिसके वजह से सारे सिपाही मर जाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि एटलस और स्मिथ सही समय पर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर हार्लेन के सिपाही स्मिथ को मारने लगते हैं, जिसके कारण स्मिथ पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है और तब तक वो स्पेसशिप धरती के लिए निकल चुका था। एटलस उस स्पेसशिप को किसी भी तरह से रोकना चाहती थी, इसीलिए उसने स्मिथ को कहा कि वो स्पेसशिप को हैक करे, लेकिन स्मिथ बोलता है कि स्पेसशिप को हैक करने के लिए मुझे टाइम चाहिए और जब तक मैं हैक कर पाऊंगा तब तक वो हमारे पहुंच से बाहर निकल जाएंगे। तो एटलस बगल में पड़े लॉन्चर से स्पेसशिप की तरफ पॉइंट करती है और फिर स्पेसशिप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिसके बाद हार्लेन गुस्सा होकर उन दोनों को मारने लगता है। उन दोनों के बीच फाइट होता है और उस फाइट में स्मिथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जिसके बाद हार्लेन एटलस को मशीन से बाहर निकालकर फेंक देता है। बाहर ऑक्सीजन नहीं था तो एटलस बाहर मरने लगती है, लेकिन जब हार्लेन स्मिथ को पूरी तरह से मारने वाला होता है तब तक एटलस पीछे से आके हार्लेन को मार देती है और उसके बॉडी से सीपीयू को निकाल लिया ताकि उसके सीपीयू पर स्टडी किया जा सके। उसके बाद स्मिथ अपना सिस्टम ऑफ करने लगता है ताकि एटलस को कुछ और देर तक ऑक्सीजन मिल सके। ये सब होने के बाद कुछ ही देर में पृथ्वी से उनके लिए मदद आ जाता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम लोग सीधा एटलस के घर में होते हैं। जिसके बाद आईसीएन जनरल उसको एक प्लांट देता है। फिर एटलस आईसीएन क्वार्टर जाती है और वहाँ देखती है कि स्मिथ को फिर से बना लिया गया है। इसी के साथ हमारा ये मूवी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।